आज इस लेक्चर से हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं रिएक्ट एंड बैकएंड में आपका Node.js एंड Express.js एंड MongoDB होने वाला है। तो ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले तो आपका बैकएंड की एक एपीआई क्रिएट होगी, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ। तो आज हम एक क्रिएट पोस्ट की एपीआई क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपकी इमेज भी होगी, इमेज भी अपलोड करेगा यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एमबीसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर देख सकते हो npm init किया हुआ है और एक index.js फाइल बना रखी है जो कि सिंपल एम्प्टी है अभी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एमबीसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, बैकएंड पर। तो यहाँ पर राउट्स है, आपका पब्लिक है, मॉडल है एंड देन आपके कंट्रोलर्स। तो आपके जितने भी फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के अंदर आपके फाइल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, मेरे जो रूल्स होने वाले हैं, तो तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाओगे इन एपीआईज को क्रिएट करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ भी अभी इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली मैंने npm init किया हुआ है और एक index.js फाइल बनाई हुई है और ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे npm install एंड देन एक्सप्रेस, ठीक है। जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है उन चीजों को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर सॉरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन जैसे ही ये आपके इंस्टॉल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पर इंसोमिनिया का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे पोस्टमैन का यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी का भी यूज कर रहे हो, फिलहाल में मैं टेस्टिंग के लिए इंसोमिनिया का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड थिंग आपको इंस्टॉल करनी है वो आपको यूज करना है मोंगोज, ठीक है। यहाँ पर MongoDB से कनेक्टिविटी करनी होगी, तो मैं यहाँ पर मोंगोज को जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेटअप एंड देन हम यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करने वाली एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपका मोंगो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी होगी। यहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट करने वाला हूँ जो कि हमें फाइल भी साथ में अपलोड करनी होगी उस एपीआई के साथ, ठीक है। तो उसका हम यूज करने के लिए हम यहाँ पर मल्टर का यूज करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मल्टर का यूज आप तभी कर पाते हो जब आपको फाइल को सेव करवाना होता है अपने सर्वर पर, ठीक है। मतलब तभी तो आप फाइल को गेट कर पाओगे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक चीज और इंस्टॉल करूंगा कि npm install course, ठीक है। अब ये बोल रहे होंगे CORS क्या है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आप बैकएंड में जो एपीआई बना रहे होंगे, आप इसे लारावेल चाहे आपका रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो, मतलब इन सभी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पर आपको कोर्स की जरूरत पड़ने वाली है कि आप एक्सेस दे रहे हो कि किस ओरिजिन को आपकी एपीआई एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोर्स का इसलिए यूज कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन इज आपका फॉर्म से रिलेटेड डेटा लेना है, तो आप यहाँ पर npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको यहाँ पर इंस्टॉल करनी है, इनके बिना आपका काम नहीं होगा जो आज मैं एपीआई क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर index.js के अंदर हम सबसे पहले कोड करेंगे और मैं यहाँ पर नोडमोन को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। index.js को मैं यहाँ पर रन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं नीचे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले index.js फाइल के अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को जो है यूज करना है। तो एक्सप्रेस को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो रिक्वायर एंड देन मैं यहाँ पर जो है एक्सप्रेस को यूज करने वाला हूँ, एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेस आ चुका है। एंड देन हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज करेंगे, तो एक्सप्रेस, तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है। अब जैसा कि आपको पता है मैंने CORS नाम का भी पैकेज इंस्टॉल करवाया था, तो हमें उसको भी यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चाहेंगे कि कोई भी हमारी एपीआई को जो एक्सेस कर पाए, किसी को एरर ना शो करे। तो हम CORS को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर CORS की कुछ सेटिंग्स को यूज कर लेते हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन को हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा यूज करो, मतलब एज अ यूज करो आप हमारे कोड्स को, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, CORS के पास आप क्या करोगे, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ आपको पैरामीटर्स पास करने होते हैं। लाइक सबसे पहले होता है इसमें ओरिजिन, मतलब एक ही मैं पास कर रहा हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ओरिजिन दे सकते हो, लाइक http:// जो आपकी वेबसाइट का नेम है, कि आप उसी एपीआई को, मतलब उसी वेबसाइट को आप एपीआई देने वाले हो, ठीक है। या फिर स्टार कर दीजिए, जैसे कि मतलब हर कोई एक्सेस कर पाएगा। तो ये जरूरी होता है कि जब भी आप एपीआई बना रहे हो किसी फ्रंट एंड के लिए, तो आपको CORS को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ये बेसिकली एरर जो दे रहा है इसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। फिलहाल में जो भी आपको दे रहा है, ये क्या दे रहा है, CORS इज नॉट डिफाइंड, सॉरी गाइस, हमने यहाँ पर CORS करना था, बेसिकली CROS कर दिया, ठीक है। CORS, ठीक है। तो अभी यूज हुआ, तो अभी जो है एरर जा चुकी होगी।
तो देख पा रहे हो ये जा चुकी है। अब सबसे पहले हमें इंडेक्स वाली फाइल को जो है कर लेना है सेटअप। सबसे पहले तो हमें MongoDB से कनेक्टिविटी करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर कर लेता हूँ। रिक्वायर किसको हम करेंगे, mongoose को। तो यहाँ पर हम mongoose को जो है रिक्वायर कर लेते हैं, एक वेरिएबल में हम रख लेते हैं लाइक mongoose नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, इस mongoose में अपने कनेक्ट करूंगा अपने किसको, MongoDB डेटाबेस को, ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे को बेसिकली पाथ पास करना है, ठीक है, मतलब पाथ मेरे को लाइक यहाँ पर अगर मैं MongoDB डेटाबेस में जाता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये आपको पाथ दिखाई दे रहा है लोकल होस्ट कॉलन 2707, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, इसको आप यहाँ पर पास करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे MongoDB स्लैश कॉलन स्लैश स्लैश एंड देन आपका जो है लोकल होस्ट कॉलन जो आपका मतलब पोर्ट नंबर है वो आपने पास कर दिया, या आप लोकल होस्ट की जगह ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पास कर दिया 127.0.1, ठीक है। तो आप इन दोनों तरीका का यूज कर सकते हो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको स्लैश करके अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका डेटाबेस का नेम क्या रहने वाला है, ठीक है, जो भी आपका MongoDB बनेगा। लाइक मैंने यहाँ पर बोल दिया रिएक्ट बैकएंड, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बोल दिया, ठीक है। मतलब जब भी अब कोई भी कलेक्शन इंसर्ट होगा तो डेटाबेस का नेम क्या रहने वाला है, इस डेटाबेस के अंदर आपके मॉडल्स एंड देन आपका सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करिए, ऐप डॉट कनेक्टिविटी कर दीजिए, ठीक है, मतलब लिसन करा दीजिए कि पोर्ट नंबर आपका क्या रहने वाला है, कि ये जो आपका बैकएंड का जो काम है, मतलब जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है वो आपका रन किस पर हो, 8000 पर मैंने रन कर दिया है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर फंक्शन पास कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरे को मैसेज शो करा दे कि कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग, ठीक है, सर्वर इज रनिंग। तो मैंने ये जो है यहाँ पर शो करा दिया। अभी यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपको सर्वर इज रनिंग का ऑप्शन वो सॉरी मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स डॉट फाइल को आपने यहीं रखना है। अभी हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं, राउट्स नाम का एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर बना दिया पोस्ट राउट डॉट जेएस, ठीक है। अब इसके अंदर वो वाले मतलब इसके अंदर वो राउट्स रहने वाले हैं जो कि हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे बैक एंड पर आपका जो लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पर रिक्वायर करनी होंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका मैं नेम रख लेता हूँ, लाइक मैं इसका नेम रख लेता हूँ पोस्ट राउट, ठीक है। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने वहां पर ऐप रखा था, इसमें पोस्ट राउट रख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बॉडी पार्सर को यूज करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर बॉडी पार्सर एंड देन मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा, तो यहाँ पर बॉडी पार्सर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे हैं कि इतना डीपली समझाया हुआ है MVC को, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। मैंने बॉडी पार्सर को यूज किया एंड देन मैं क्या करने वाला हूँ, पोस्ट राउट का यूज करूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे जो डेटा आ रहा होगा हमें उसे लेना भी होगा परफेक्ट वे में। तो हम यहाँ पर बॉडी पार्सर डॉट जेसन का यूज करेंगे, ठीक है, जेसन। एंड देन यहाँ पर हमें उसको एनकोड भी करना होगा, तो पोस्ट राउट डॉट यूज एंड देन यूज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बॉडी पार्सर का यूज डॉट यूआरएल एनकोड, ठीक है। इसके हम अंदर क्या करेंगे, एक एक्सटेंडेड पास कर देते हैं, एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अभी आपको, ठीक है, ये आपने पास कर दिया। अभी यहाँ पर हमें पता है आपको मल्टर भी हमने यूज किया हुआ है, तो हम मल्टर की भी जितनी भी सेटिंग होती है कि इमेज कैसे अपलोड होगी, जो भी हमारी एपीआई हिट करेगी या फ्रंट एंड के साथ जब इंटीग्रेट होगी, तो वो हमें यहाँ पर सब कुछ करना होगा। तो जो मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर यूज करिएगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक मल्टर करके एंड देन मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर किया मैंने मल्टर को, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर मल्टर की कुछ सेटिंग्स भी करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक पाथ नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें पाथ रिक्वायर कर लेता हूँ पाथ मॉड्यूल को, क्योंकि मेरे को यहाँ पर नीड पड़ने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर पाथ का इसलिए यूज करूंगा कि मेरे को यहाँ पर इमेज का नेम मतलब इमेज का पाथ बताना होगा कि यहाँ पर मेरी इस पाथ पर इमेज सेव हो, ठीक है, जो भी मेरी एपीआई से हिट हो, चाहे फ्रंट एंड साइड से आए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पब्लिक फोल्डर है ना, ये वाला जो आपको पब्लिक फोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको आपको पब्लिक बनाना होगा, तभी कोई फ्रंट एंड साइड की जो एप्लीकेशन है वो आपकी पब्लिक के अंदर जो इमेजेस स्टोर हैं उनको एक्सेसिबल कर सकती है, ठीक है। तो रिएक्ट से जो भी आपकी इमेजेस अपलोड होंगी तो वो यहीं स्टोर होंगी पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट राउट का यूज करूंगा, पोस्ट राउट डॉट यूज, ठीक है।
एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक बनाने वाला हूँ। स्टैटिक मैं किसको बनाने वाला हूँ, बेसिकली स्टैटिक मैं बनाने वाला हूँ पब्लिक फोल्डर को, ठीक है। स्टैटिक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी CSS या JS आपकी फाइल्स रखी हुई हैं वो हम क्लाइंट साइड भेजना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उस फोल्डर को हम स्टैटिक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पब्लिक है, मतलब पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होगा जो भी इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को मल्टर की कुछ सेटिंग्स करनी है, तो मल्टर का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं मल्टर डॉट, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्क स्टोरेज का यूज करेंगे। अब डिस्क स्टोरेज में आपको करना है क्या, यहाँ पर गाइस ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट पास करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के अंदर आप क्या करोगे, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। अब इस फंक्शन, एक ये हो गया फंक्शन, एक आपका होता है फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी एक फंक्शन क्रिएट करोगे और जिसमें आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर इसके अंदर आप फाइल नेम बताओगे और यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन पाथ होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड देन आपकी फाइल नेम, मतलब जो फाइल आ रही होगी, एंड देन कॉल बैक मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, CV के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो आप एरर्स को जो है नल दे दोगे, ठीक है, कोई एरर ना हो, ठीक है, मतलब नल पास कर दिया आपने। पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन यूज करिए। एंड देन इसके अंदर आप डायरेक्टरी नेम का यूज कर सकते हो जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब डायरेक्टरी नेम तो आपने यहाँ पर बता दिया, एंड देन यहाँ पर आप बताओगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग में बताएंगे डॉट डॉट करके हम बाहर गए, ठीक है। बाहर जाने के बाद मेरे पास होता है पब्लिक फोल्डर, ठीक है। पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरी सारी की सारी इमेजेस सेव होने वाली हैं, तो जिसका मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लाइक पोस्ट इमेजेस, ठीक है। पोस्ट इमेजेस करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, कि पब्लिक के अंदर मेरा पोस्ट इमेजेस नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मेरी सारी इमेजेस सेव हों। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा जो कि बेसिकली यहाँ पर देखेगा कि भाई एरर है या सक्सेस है, ठीक है। तो एरर या सक्सेस, सॉरी एरर एंड देन आपका सक्सेस, ठीक है। बेसिकली दो पैरामीटर्स ले रहा होगा। एंड देन आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका ये बन चुका है कॉल बैक, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर चेक कर लेना है कि भाई एरर होती है, मतलब कोई एरर होती है तो वो आप यहाँ पर चेक करोगे। इफ एरर होती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करा दीजिए, सिंपल कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर एरर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपने इतना काम कर दिया, आपका कॉल बैक मेथड सेटअप हो चुका है डेस्टिनेशन का। अब आप आ जाइए यहाँ पर, कहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर फाइल नेम के अंदर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई एरर ना हो, मतलब कोई मिस्टेक ना की हो हमने। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपका रिक्वेस्ट एंड फाइल नेम आया, ठीक है, फाइल आई। एंड देन आपने यहाँ पर क्या किया, पाथ डॉट ज्वाइन कर दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, एंड देन आपका पब्लिक पोस्ट इमेजेस जो कि आपका हमने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया हुआ, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। एंड देन आपकी एरर या सक्सेस आएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एरर आएगी तो आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई होगी, सिंपल, ठीक है। फाइल नेम में क्या होगा, यहाँ पर भी सिंपल है कि रिक्वेस्ट आएगी आपकी, एंड देन आपकी फाइल आएगी, फाइल एंड देन आपका कॉल बैक मेथड, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या करोगे, CV के सबसे पहले तो हम नेम निकाल लेते हैं फाइल का, हम क्या नेम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेट का यूज कर लेता हूँ, डेट डॉट नाउ मेथड का मैं करंट डेट का यूज करूंगा। एंड देन उसके साथ कंकेटिनेट कर देता हूँ लाइक हाइफन, एंड देन कंकेटिनेट जो भी फाइल का नेम है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो फाइल का नेम था वो मैंने ले लिया है। एंड देन मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट नेम इक्वल टू आपका जो फाइल का नेम बन चुका है, ठीक है। कॉल बैक मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हम नल दे देते हैं एरर्स को, एंड देन आपका नेम जो भी आपका फाइल का नेम है, एंड देन इसके अंदर है आपकी फंक्शन जिसमें आप चेक करोगे कि एरर है या आपका सक्सेस है, ठीक है। एंड देन आपका ये कॉल बैक मेथड सेटअप हो चुका है। अगर यहाँ पर कोई एरर होती है तो मैं क्या करता हूँ, ये टॉप वाले को ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया। एंड देन अभी यहाँ पर हमारा इतना काम कर दिया है। अभी मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि अभी हमने क्या कर लिया है। मल्टर को बेसिकली हमने सेटअप कर लिया, ये थोड़ा टाइम लेता है मल्टर सेटअप करने के लिए, तो ये प्रोसेस होती है मल्टर सेटअप करने की अगर आप अपना कस्टम तरीके से काम करते हो तो, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना है, मल्टर को यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। मल्टर को यहाँ पर स्टोरेज नेम बताना होगा कि आपका स्टोरेज क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर बनाया ना, ये मल्टर डॉट टेस्ट स्टोरेज, आप इसको क्या करिए, एक वेरिएबल में रख लीजिए। लाइक मैंने इसको नेम रख लिया स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर मेरी इमेज स्टोर होने वाली है, ठीक है। अब मैं मल्टर को बताने वाला हूँ कि भाई ये मेरा होने वाला है मल्टर डॉट, एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, मल्टर डॉट स्टोरेज का आप यूज करोगे, सॉरी मल्टर का इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करोगे, ठीक है।
नॉट डॉट लगाकर, ठीक है। स्टोरेज आपका आ गया, ठीक है। स्टोरेज में आपने क्या किया, स्टोरेज नाम का जो वेरिएबल आपने बनाया था ऊपर टॉप पर, जो कि आपने सारी सेटिंग जो की थी मल्टर की, वो आपने यहाँ पर असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक अपलोड नाम का, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे अपनी इमेज को। बस आपको मल्टर की आपने सेटिंग कर दी है, अब आपको अपलोड का यूज करना है डायरेक्ट, और आप इमेज को अपलोड कर पाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, राउट क्रिएट करने वाला हूँ। मेरा पोस्ट राउट तो बन चुका है, अब यहाँ पर हम राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट राउट डॉट, अब मैं यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है, पोस्ट मेथड का, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट आएगी स्लैश क्रिएट स्टोर पर आएगी, ठीक है, सॉरी क्रिएट पोस्ट पर आएगी, नॉट क्रिएट स्टोर। मैं बेसिकली स्टोर क्रिएट नहीं कर रहा, पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो पोस्ट राउट की जो सेटिंग है, मतलब पोस्ट राउट में जो हमने काम किया हुआ है वो हमें index.js में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी देखिए यहाँ पर अधूरा काम कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। किसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मैं पोस्ट राउट को जो है एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, जिससे कि क्या होगा, मैं इसे index.js के अंदर इसको यूज कर पाऊंगा इजिली, ठीक है। तो मेरे को कैसे यूज करना है, यहाँ पर आप आ जाइए लास्ट में, ठीक है, index.js मतलब लेसन के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक पोस्ट राउट, ठीक है। पोस्ट राउट करके मैं बना लेता हूँ लाइक पोस्ट राउट इक्वल टू रिक्वायर कर लेता हूँ। रिक्वायर किसको करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, मैं आऊंगा अपने राउट्स फोल्डर के अंदर स्लैश पोस्ट राउट। ये मेरे पास पोस्ट राउट का फाइल का एक्सेस आ चुका है कि मैं जितने भी राउट्स होंगे उस फाइल के अंदर मैं सारे के सारे राउट्स को यूज कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा ऐप डॉट यूज एंड देन देखिए, जैसा कि आप जानते हो ऑफिशियली हम किस तरीके से काम करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लोकल का यूआरएल है और मैं चाहूंगा स्लैश एपीआई करके स्लैश आपका कुछ तरीके का जो है क्या बने, राउट बने, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही जूम कर लिया है, ठीक है। तो एक बार हम जो है, हाँ ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप देखते रहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं ज्यादा जूम कर रहा हूँ तो ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का यूआरएल बनने वाला है, देख सकते हो यहाँ पर स्लैश एपीआई जो लगा हुआ है वो बेसिकली हम यहाँ पर स्लैश एपीआई बता देंगे कि भाई एपीआई आप यूज करो, ठीक है, स्लैश एपीआई। फिर आप हमारे पोस्ट राउट को यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या होगा आपका स्लैश एपीआई एंड देन आपका जो है राउटिंग नेम होंगे वो आप यहाँ पर इसलिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको काम जो है करके चलना है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कर रहे हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पोस्ट आउट के अंदर आ जाइए। अभी हमारा काम अधूरा रहता है कि हमें इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। तो एक बार जो है हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि एक बार हमारा ये परफेक्ट वे में चलता है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर एक फंक्शन पास करता हूँ कि हाई आ जाए, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड करके एक बार हम चेक कर लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। एंड मैं यहाँ से करता हूँ हाई, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर ये कर दिया है, एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी हमारा गेट नहीं है, बेसिकली पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट पर हम चेक करते हैं, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर 200 आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो हाई आ चुका है, मतलब आपकी एपीआई जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। पर हमें ये नहीं करना था, हमें यहाँ पर इस फंक्शन की जगह हमें अपने कंट्रोलर का नेम पास करना है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले मेरे को कंट्रोलर्स में जाकर के मेरे को एक मतलब एक फाइल क्रिएट करनी है न्यू, तो जिसका मैं नेम रखूंगा पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, जिसके अंदर हमारे मेथड्स होने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके CRUD ऑपरेशंस के पोस्ट से रिलेटेड जो भी मेथड्स होंगे वो आपके इस कंट्रोलर में होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट करके, ठीक है, क्रिएट पोस्ट करके, जो कि असिंक का वेट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही होगी बेसिकली एंड देन आपका रेस्पॉन्स, ठीक है। फैक्टर मेथड होगा एंड देन यहाँ पर हम ट्राई कैच भी यूज करेंगे। फिलहाल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ से क्रिएट पोस्ट को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने इस मेथड के अंदर कुछ नहीं किया है, जो भी लॉजिक था अभी हम बाद में करेंगे। फिलहाल में पोस्ट राउट के अंदर हमें किस तरीके से पास करना, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोस्ट कंट्रोलर करके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर किस तरीके से करूंगा, लाइक मैं यहाँ से डॉट 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 करके बाहर जाऊंगा, कंट्रोलर्स के अंदर आया पोस्ट कंट्रोलर एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पोस्ट कंट्रोलर का जो मेथड था, क्या मेथड था हमारा, पोस्ट कंट्रोलर डॉट क्रिएट पोस्ट। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये यूज में आ चुका है, मतलब अब मैं इस मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा
यहाँ पर हम पहले सिंपल फंक्शन पास कर रहे थे, अब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो भी लॉजिक होगा वो हमें इसके अंदर करना है। सेपरेट फाइल्स बनती जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ पर प्रॉपर आपके लिए क्या फॉलो कर रहा हूँ, एक एमबीसी पैटर्न को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, इमेज को अपलोड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड डॉट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल को पास करेंगे। ठीक है, अपलोड डॉट सिंगल। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आप वो नेम रखिएगा जो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मल्टीपार्ट फॉर्म रख लेता हूँ। देखिए क्रिएट पोस्ट में अब आपके कुछ मतलब पैरामीटर्स होंगे। लाइक सबसे पहले आपका होगा टाइटल। ठीक है, टाइटल आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। डेट आपकी रहेगी कि आपकी डेट क्या रही है जो भी आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो। एंड देन आपकी इमेज। ठीक है, ये वाला जो नेम है ना, यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फाइल। यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे फाइल। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई फाइल, डम्मी। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो इमेज का जो नेम है वो आप यहाँ पर पास कर दोगे। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर पास कर दिया, ये जरूरी है गाइज, ये आप यहाँ पर जरूर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इमेज जो है अपलोड नहीं होगी उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपने पोस्ट राउट के अंदर जो है सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हमें कंट्रोलर के अंदर तब वर्किंग करनी है, सबसे पहले हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल के बेस पर ही तो हम डेटा को स्टोर करा पाएंगे। ठीक है, तो हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल के लिए पोस्ट मॉडल नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट मॉडल डॉट जेएस, जो कि हमारा मॉडल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी कि हमारे डेटाबेस में किस किस टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या रहने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर mongoose को यूज करने वाला हूँ। mongoose इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन मैं यहाँ पर mongoose को जो है रिक्वायर करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल mongoose का स्केमा डिफाइन करूंगा, mongoose डॉट स्केमा। ठीक है, अब इस स्केमा के अंदर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा टाइटल। देखिए यहाँ पर जो मैंने नेम रखा है वही नेम आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, या आप नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर जो नेम रख रहे हो उसकी कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये नेम रखो। ठीक है, ये तो बेसिकली आप फॉर्म से गेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेव, ये तो बेसिकली आपको कंट्रोलर में नीड पड़ने वाली इन नेम्स की। ठीक है, तो मैं सेम ही नेम रख के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए टाइटल को आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसका टाइप बताओगे कि इसका टाइप क्या रहने वाला है। टाइप मैंने बता दिया, इसका स्ट्रिंग रहने वाला है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने बता दिया, और इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड करना इसलिए रिक्वायर्ड इसको हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आप रिक्वायर्ड इसको ट्रू कर रहे हो। एंड देन डेट रहने वाली है, अब हमारी डेट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट रख लेता हूँ, और टाइप इसका मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ, ट्रू रख लेता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, इमेज भी रखनी है मेरे को, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेज को भी यहाँ पर मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ और सिंपल इसको रिक्वायर्ड करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने जो है स्ट्रक्चर बता दिया कि मेरी जो 3 फील्ड्स होने वाली हैं, बेसिकली 3, एक कलेक्शन में मेरे को 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, मतलब 3 की मिलेंगी। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल, डेट एंड इमेज। ठीक है, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है। और अब यहाँ पर आप मॉडल क्रिएट करने वाले, तो आप बोल रहे हो mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, mongoose डॉट मॉडल, एंड देन आपने यहाँ पर बोल दिया कि मेरा मॉडल का जो नेम रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगुलर नेम दीजिए, ये आपका डेटाबेस में जब MongoDB में देखोगे तो आपका पोस्ट नेम से बन जाएगा। ठीक है, मतलब एस और लग जाएगा एंड में, और यहाँ पर आप क्या करोगे, पोस्ट स्केमा को क्या करोगे, यहाँ पर आप, सॉरी मैंने स्केमा का नेम तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया, मतलब एक वेरिएबल नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोस्ट स्केमा करके। ठीक है, पोस्ट स्केमा करके, एंड देन जो ये मैंने वेरिएबल बनाया इसको मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ये मेरे मॉडल का जो है स्केमा रहने वाला है, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ से जो है इस मॉडल को जो है एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये तो आपका बेसिकली बन गया मॉडल। अब आपका जो काम रहता है वो आपका रहता है कंट्रोलर के अंदर। अब देखिए इंडेक्स डॉट जेएस का आपका जो है काम खत्म हो चुका है, इसको कर दीजिए क्लोज। पोस्ट राउट का जो काम है वो हो चुका है आपका कंप्लीट। ठीक है, तो अब आप इसको भी कर सकते हो क्लोज। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अभी मेरे को नीड पड़ेगी। तो देखिए क्रिएट पोस्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने मॉडल को जो है यहाँ पर यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक पोस्ट करके, जिसमें हम रिक्वायर करेंगे अपने मॉडल को। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डॉट 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 करके बाहर गया, मॉडल्स के अंदर आया, अपना पोस्ट मॉडल निकाला, ये मेरा इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो ट्राई कैच का हमेशा यूज करिएगा, एंड देन आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा दीजिए जो भी आपकी एरर आती है। ठीक है, तो एरर और डॉट मैसेज, जो भी आपका मैसेज होगा वो आपको यहाँ, सॉरी जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एपीआई क्रिएट कर रहे होते हैं, तब हमें कंसोल कराने की नीड नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए,
जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग नहीं कराएंगे, हालांकि करा सकते हो पर मैं चाहूंगा कि फ्रंट एंड वालों को ही ये एरर जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 400, मतलब ये एरर के लिए होगा, और हम यहाँ से कर देते हैं सेंड। ठीक है, मतलब ये एरर जो है फ्रंट एंड वालों को चली जाए कि यहाँ पर आपका स्टेटस रहेगा 400, जब एरर होते तो 400 होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब आपका ओके रहेगा तो 200 रहेगा। एरर डॉट मैसेज हमने यहाँ से सेंड कर दिया। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, हमें यहाँ पर अपना जो है काम करने वाले हैं। अब अपना जो हमारा काम है, मतलब जो भी आपका टाइटल आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, एंड देन डेट में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक 2022। ठीक है, एंड देन आपका मंथ रहेगा लाइक 208, लाइक मैं 09 कर लेता हूँ। एंड देन आज की जो डेट है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है 4। ठीक है, मतलब इस टाइप से जो है ये जो फॉर्मेट है वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड साइड से आ रहा होगा। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं करी, लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेट करेंगे जब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेटा आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना पोस्ट का एक क्या करो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। नहीं भी करोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल के अंदर जो भी आप नेम रख रहे हो वो आप यहाँ पर रखिए। ठीक है, तो टाइटल के अंदर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट से जो आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अभी ये बॉडी पार्सर का ही हम यूज कर पा रहे हैं, तभी हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके हम उसका टाइटल नेम हम देखिए। अभी ये जो नेम है ये अब आपको नीड पड़ने वाली है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि मॉडल में जो नेम था आप वो यहाँ पर असाइन कर दीजिए एक बार। ठीक है, एंड देन अब हमारी रहती है डेट, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो डेट के अंदर आपकी क्या चली जाएगी, डेट आ जाएगी। ठीक है, अब आपकी इमेज के अंदर देखिए, इमेज के अंदर क्या होगा, बेसिकली आप नेम पास करोगी आपकी इमेज का। ठीक है, तो आपने बोला इमेज कॉलन, अब यहाँ से आपकी जो इमेज का नेम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, मतलब आप यहाँ पर फाइल का नेम सेव कर रहे हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए कॉन्स्ट पोस्ट करके। ठीक है, जिसमें हमें क्या कराना है, इस डेटा को सेव कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पोस्ट डॉट सेव कर दिया डेटा को। अभी ये जो है डेटा सेव हो चुका है, ये अभी प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम अवेट का यूज कर लेते हैं। अवेट असिंक अवेट का यूज कर रहे हैं, पहले ही मैं बोल देता हूँ, और यहाँ से ये आपको क्या करेगा, डेटा रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो पोस्ट डेटा आ चुका है, अब यहाँ पर आप फ्रंट एंड वालों को यहाँ से सेंड करके दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्स डॉट, देखिए यहाँ पर क्या करिए आप, देखिए इस तरीके से आप रेस्पॉन्स सेंड करिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर सक्सेस रखिए, सक्सेस नाम की आपकी की होगी, जो कि आप यहाँ से फॉल्स पास करोगे जब आपकी कोई एरर आएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, एक MSG करके एक ऑब्जेक्ट मतलब एक की और बना दीजिए, जिसमें आपकी क्या होगी, एरर डॉट मैसेज होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप जो है रेस्पॉन्स सेंड करिए। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपका रहने वाला है 200, क्योंकि अब सब ओके है। एंड देन सक्सेस आपका रहेगा ट्रू। ठीक है, एंड देन मैसेज में आपका रहने वाला है पोस्ट डेटा। ठीक है, मतलब आपकी जब पोस्ट क्रिएट होगी तो आप यहाँ से डेटा सेंड करोगे, और डेटा नाम की की में आप क्या करोगे, ये जो पोस्ट डेटा है ना वो आप यहाँ से सेंड कर दोगे। ठीक है, तो अब बारी है हमारी टेस्टिंग की, तो एक बार हम जो है सभी फाइल्स को जो है सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इस पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, और यहाँ पर भी देख पा रहे हो आप, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई डेटाबेस यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि है आपका रिएक्ट बैकएंड और पोस्ट नाम का आपका मॉडल है, वो सॉरी आपका मॉडल वहां पर था, पर यहाँ पर आपका कलेक्शन के अंदर अब डॉक्यूमेंट ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट कैसे ऐड होगा, लाइक मैं यहाँ से जैसे ही हिट करता हूँ तो मेरी इमेज जानी चाहिए, मेरा डेटा जाना चाहिए। मैंने सेंड किया, तो सेंड कर दिया, देख सकते हो गाइस यहाँ से पोस्ट डेटा जा चुका, मतलब आपका रेस्पॉन्स आ चुका है, सक्सेस ट्रू हो चुका है, मैसेज आपका पोस्ट डेटा आ चुका है, आपकी देख सकते हो टाइटल डेट एंड देन आपकी इमेज जा चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो डेटाबेस के अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है आपका पोस्ट नाम के कलेक्शन के अंदर, तो देख सकते हो। और यहाँ पर आपका इमेज भी आ चुके हैं, देख सकते हो ये वाली आपकी इमेज आ चुकी है, जो कि करंट डेट एंड देन आपकी जो भी इमेज का नेम रहा होगा उसका नेम उसने निकाल लिया, और ये आपकी इमेज जो है यहाँ पर लोड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एपीआई तो क्रिएट कर लिया। अब इस एपीआई को हमें इंटीग्रेट करना है अपने रिएक्ट फ्रंट एंड के साथ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर को काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे हम इस एपीआई को इंटीग्रेट कर पाएंगे यूजिंग एक्सियोस। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।